जो भी स्टूडेंट मेंस की तैयारी कर रहा है उस तक हर 100% आपकी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। आप दिखाइए, ये नहीं कि भाई चुपचाप से आप वीडियो देख के बैठ गए, चुपचाप से आपने देखी चीजें और फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरे भाई एक समय ऐसा आएगा, कई बार अपने साथ नहीं देते, दोस्त साथ दे जाते हैं। मतलब एग्जाम में बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन, या बच्चा कई बार ही कहता है सर पेपर में तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। भैया पेपर में भसड़ क्या है ना, मैथ भी करना है, इंग्लिश भी करनी है, रीजनिंग भी करना है, जीएस भी करना है, घर का प्रेशर भी है, गरीबी की मार भी है, पूरा का पूरा इतना ज्यादा प्रेशर में बच्चा पेपर में जा रहा है। उसको ये भी है कि भगवान सीजीएल में सिलेक्ट करा देना। इतना घबराया हुआ बच्चा है, उसके जब बैठ के वो पेपर दे रहा होता है तो एग्जामिनर पेपर सेट करने से पहले सारी सर्कमस्टांसेस को अपने माइंड में रखता है कि एक बच्चा बहुत प्रेशर में पेपर देने जा रहा है, उसको जो पढ़ी हुई चीजें इतनी याद रह रही है, तो ऐसा बच्चा जीवन में किसी भी प्रेशर को झेल सकता है। हाँ, ऐसा बच्चा इंस्पेक्टर बनने के लायक है सर, जो 4-4 सब्जेक्ट्स को दिमाग में रखे, इतना सारा सिलेबस दिमाग में रखे। अगर एवरेज वो 10 घंटे भी पढ़ा होगा तो साल में कम से कम मरी से मरी 200 दिन तो पढ़ा होगा, 200 दिन भी पढ़ा तो 2000 घंटे पढ़ा। जिस बच्चे को 2000 घंटे पढ़ा हुआ, सारा रिवीजन करके याद है, हाँ वो बच्चा इंस्पेक्टर बनने के लायक है। इसलिए पेपर ऐसा ही आता है मेरे भाई। लेकिन उन सर्कमस्टांसेस में अगर अपना बेस्ट आप देके आते हैं तो आप सिलेक्शन की तैयारी में बिल्कुल जुटे हुए हैं और आपका सिलेक्शन होना तय है। तो बिल्कुल भी ना घबराएं। पेपर आसान ही आता है सर जब इंडिविजुअल लेवल पे देखते हो, पेपर मुश्किल तब लगता है जब आप सारे लेवल देखते हो। इसलिए कई बार मैं टीचर्स को भी देखता हूं, टीचर्स ये मखान कर देते हैं, अरे कितना आसान पेपर आया हुआ था, अरे इतना आसान पेपर है। भाई मेरे, तुझे मैथ, इंग्लिश या रीजनिंग या जीएस पढ़ाते हुए इतने साल हो गए, इतने साल पढ़ाने के लिए तेरे लिए तो आसान ही है ना पेपर। एज अ स्टूडेंट अगर आप सोचोगे, स्टूडेंट के लिए वही पेपर जो तेरे लिए आसान है वो आसान नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा प्रेशर है, बेरोजगारी की मार है, वो गरीबी है, वो माँ बाप के उम्मीद भरे चेहरे हैं उसके नजरों में। इन सारी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखने के बाद मुझे बताओ पेपर मुश्किल है कि आसान है। तो सर जब आप कहोगे सर पेपर मुश्किल है, क्योंकि अब इस कंपटीशन भरे दौर में जहां लाखों बच्चा तैयारी कर रहा है, उसमें आप 80-90% प्लस मार्क्स लाने की जब कोशिश कर रहे होते हैं, हाँ सर पेपर मुश्किल है। जहां 50-60 लाख बच्चा बैठ रहा है, अगर सीजीएल की बात करें 30 से 40 लाख बच्चा पेपर में बैठ रहा है, उस 30-40 में से आप 10-12-15 हजार बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हो, हाँ सर पेपर मुश्किल था। तो स्टूडेंट को स्टूडेंट के नजरिए से सोचिए, प्लीज किसी के बहकावे में मत आए। पेपर इजी ही आता है, पेपर अगर मुश्किल आता तो सबके लिए मुश्किल आता है, फिर कट ऑफ लो जाती है। अब कट ऑफ आई जा रही है तो पेपर तो आसान था। तो उस आसान पेपर को आसान बनाए रखने के लिए आपको शांत दिमाग लेकर पेपर में जाना होगा। सो आप बहुत मेहनत करी है आपने पूरे साल, बिंदास होके सिर्फ एक पॉजिटिविटी के साथ आप पेपर में जाइए। पेपर में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आराम से बनते चले जाएंगे। पेपर में प्रेशर ले लिया, इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चंस को नहीं देखा, खामखा प्रेशर इतना ज्यादा ले लिया, आप इजी क्वेश्चन को मुश्किल बना लोगे। पेपर में क्वेश्चन को ईगो पे ले गए, आप मुश्किल बना लोगे। सो इसलिए कह दिया, पेपर में एक क्वेश्चन नहीं बन रहा, गुस्सा आ गया, आपका बीपी आएगा, बीपी में दिमाग कम काम करता है, आप पेपर को मुश्किल बना लोगे। इसलिए पेपर में बैठकर पेपर मुश्किल लगता है, पेपर के बाहर आते हैं, गेट तक बाहर आते आते दूसरा कोई उसी क्वेश्चन को पूछ रहा होता है, आप तुरंत आंसर दे देते हो, क्योंकि पेपर में आप घबराए हुए थे, बाहर थोड़ा रिलैक्स हो गए। इसलिए कूल माइंड होकर पेपर देने जाइएगा, बिल्कुल बिंदास आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, ये खासकर अगर हम बात करें, हर उस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं जो अभी आने वाले समय में अपना एग्जाम देने जाना है। ठीक है, चलिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लालच मत करिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट मेंस की तैयारी कर रहा है उस तक हर 100% आपकी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। आप दिखाइए, ये नहीं कि भाई चुपचाप से आप वीडियो देख के बैठ गए, चुपचाप से आपने देखी चीजें और फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरे भाई एक समय ऐसा आएगा, कई बार अपने साथ नहीं देते, दोस्त साथ दे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्त को भी साथ कामयाब करना है, खाली अपने आप को ऐसा नहीं बनाना है कि खाली हम कामयाब हो जाएं, दोस्त होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नियत प्लीज मत रखिए। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, बिंदास रहिए, चीजों को यूं ही खुशी बांटिए। मिलते हैं अगले सेशन, अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार मेरे भाई, थैंक यू सो मच।